गुलाम नबी आज़ाद जी कहते हैं जम्मू कश्मीर में मतांतरित हिंदू हैं जो धर्म बदल करके मुसलमान से हिंदू बने। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं हम सनातनी ही नहीं हैं, हमको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाइए। अब मुफ्ती महबूबा जी कहते हैं हम भारत से पहले हम आए थे, हम आप ही लोग भाग जाइए। ये लेकिन तीनों व्यक्ति गुलाम नबी आज़ाद हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, मुफ्ती महबूबा जी हैं, जब जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का कत्ले आम खूब मज़े से करवाए हैं। और हिंदुओं का ज़मीन जो खाली ज़मीन खाली करो, खाली प्लॉट करवा दो, भगा दो इसको हिंदुओं को, और ज़मीन को आवंटित कर दो अपने मुसलमान भाइयों के नाम से। और विदेशी फंडिंग लेकर के अपने बच्चे को लंदन में पढ़ाएंगे और यहाँ के लोकल मुसलमानों को, जो गरीब रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो मुसलमान हैं जो इसको बैकवर्ड कहा जाता है, उनसे काम करवाओ, उसे ढेला फेंकवाओ, उसे आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दो। ये सारे के सारे ये कहते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं, आप पाकिस्तान से बात करो। उन्होंने सदन में कहा आप पाकिस्तान से बात करो, भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बात करेंगे। मुफ्ती महबूबा जी कहती है आप पाकिस्तान से बात कीजिए। जाके ये लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बात करने के लिए चले जाए पाकिस्तान। बात करना है आपको तो आप जाके बात कीजिए ना। ये बता रहे हैं जो आप अगर आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तो आप अक्षुण्ण नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जिहादी गैंग का नेतृत्व करते हैं, हम आतंकवादी देश का आतंकवादियों का नेतृत्व करते हैं। हम हिंदुओं को अपने शासन काल में कटवाए हैं। उनका सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीन कर्ण सिंह का प्रदेश था। कर्ण सिंह राजा, महाराजा हरि सिंह थे वहाँ के राजा। वहाँ पर मुसलमान कैसे आ गए, ज़मीन उनको कैसे मिल गया, वहाँ पर ज़मीन कैसे आ गया उनको, कैसे वहाँ पर ज़मीन मिल गया, कैसे वे बस गए। तो सारे के सारे पाकिस्तान में तो आतंकवादी होता है, लेकिन यही आतंकवादी यही लोग फंडिंग करते हैं। यही लोग फंडिंग किए थे पाकिस्तान को, और वहाँ से भेष बदल करके भेजा गया, वहाँ से गुपचुप तरीके से इन लोगों के मुताबिक भेजा गया पाकिस्तान से आतंकवादी, और हिंदुओं को काटा गया। ये 80 के दशक में, 90 के दशक में, और आज तक ये हो रहा है। और एक दोनों तरफ से धार कर चलाते हैं। एक तो उनका हिंदुओं को मार दो, काट दो, भगा दो। कश्मीर फाइल देखो, नेपोटिज्म गैंग देखो। और दूसरा जब मुख्यमंत्री थे महबूबा साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब, तो ये लोग हिंदुओं का ज़मीन को कौड़ी के भाव में मुसलमानों को आवंटित कर दिए। ये सोची समझी साजिश रचते हैं। और इनका लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब इस ध्यान गया, गृह मंत्री अमित शाह जी को ध्यान गया, और आने वाली जनता के बीच में ध्यान गया। अब एक दिन ये लोग का सारा ज़मीन कैप्चर होगा। इन लोगों का फंडिंग कहाँ से आता है, इनका मुख्यमंत्री काल में कितना ज़मीन हिंदुओं का ज़मीन आवंटित किया गया था मुसलमानों को, और कितना क्या किए थे, कितने हिंदू काटे गए थे, वह भी हिसाब होगा। और आप सलाह मत दीजिए, आप क्या हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद जी के बात पर मुफ्ती महबूबा साहब चिल्लाते हैं, उनके बात पर गुलाम नबी आज़ाद के बात पर फारूक अब्दुल्ला साहब आंग उगाते हैं, लेकिन सबों का मकसद एक ही है, किसी प्रकार से भारत को तोड़ो, हिंदुओं को कत्ले आम करवाओ और रोहिंग्या मुसलमानों को बनाओ
बसाओ, अपने दिल में बसाओ हमारी जनसंख्या 2 से हम 2 हमारे 2 श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, लेकिन क्यों वह बात क्यों नहीं लागू हुआ? राजीव गांधी ने कहा था, वह नहीं, वह तो 2 में हम 20 हैं, 2 में हम 2 हमारे 20, और ऊपर से आ जाए रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान। हम भूखे हैं, नंगे हैं, हम आपके यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हम आपके यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आए हैं हम पत्थर फेंकेंगे, गोली चलाएंगे, और हम मौका मिलेगा तो आपको काट देंगे, और फिर जब हम शांत रहेगा तो हम लव जिहाद पैदा करेंगे, हम लव जिहाद, और हम आपको बचाएंगे। ये तीनों आदमी बचाएंगे आपको। और जम्मू कश्मीर के लिए ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है, जम्मू कश्मीर के लिए हम पाकिस्तान से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए हम पाकिस्तान से बात करें। राजनाथ सिंह ने तो कहा जो हम वार्ता होगी तो पीओके पर होगी, और आज मोदी जी को आप बताते हैं, इसके पहले नेहरू जी के सामने में आप क्यों नहीं बोले थे? नेहरू जी के सामने क्यों नहीं बोले थे? बीपी सिंह के सामने क्यों नहीं बोले थे? अटल बिहारी वाजपेयी के सामने क्यों नहीं बोले थे? उनके सामने क्या नहीं बोले थे? आपको वह स्थिति याद कर दी जाएगी 1971 का, कारगिल का, और आपको एक एक जो हिंदुओं का काटा गया है, हिंदुओं को जो ज़मीन कैप्चर किया गया है, हिंदुओं के साथ जो जाति की गई है, पुलवामा अटैक तो हाल का है। काहे नहीं आपके आंख से आंसू बहा था? पुलवामा अटैक पर आपके आंख से आंसू कहाँ बहा था? नहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को, नहीं फारूक अब्दुल्ला साहब को, और नहीं मुफ्ती महबूबा साहब को आंख से आंसू बहा था, क्योंकि ये सभी हिंदू थे। और पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी जिहादी, पाकिस्तानी ने इस घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद भी बोलते हैं, याद रखिए पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर तो आपके आंख से आंसू नहीं आया, पाकिस्तान के आंख से आंसू आया। तब आपके आंख से, आप सभी के आंख से भी आंसू आया, तो वह याद रखना पड़ेगा। और आप चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब का बात सही हो, या फारूक अब्दुल्ला साहब का बात हो, या मुफ्ती महबूबा साहब का बात सही हो या गलत हो, लेकिन भारत जम्मू कश्मीर पर तो वार्ता होगी ही नहीं, वार्ता होगी पीओके पर। वार्ता भी नहीं होगी, उसे छीन लिया जाएगा। उसे छीनने की क्षमता भारत में है, और पहले से था, और आज भी है। हमने 1971 में 2 भागों में पाकिस्तान को बांट के दिखा दिया था। हम जब चाहेंगे तब आपको, और ये जो नेताजी हैं इनको भी समझ में आ जाएगा, आपका भी सारा चिट्ठा निकलेगा। आपने कितना ज़मीन को, हिंदुओं की ज़मीन को मुसलमानों के बीच में बांटा, आपके शासनकाल में कितने हिंदू काटे गए थे जम्मू कश्मीर में, और आपका आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से क्या संबंध है, यह भी जांच होगी, जो आने वाले समय में वह आपके सामने में रखा जाएगा। मोदी जी वैश्य जाति से आते हैं, मोदी जी वैश्य जाति से आते हैं। वैश्य जाति बिजनेस करता है, वैश्य जाति बिजनेस में पारंगत होता है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, तो वह बिजनेस जानते हैं। इसलिए आपसे पूरा हिसाब किताब, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, और एक एक हिंदुओं का कत्ले आम का हिसाब किताब लिया जाएगा। आप जम्मू कश्मीर के बाद आप नूह को भी जम्मू कश्मीर बनाना चाहते, मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और मेवात को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण किए थे, तो पुनः लौट के भाग गए थे।
वह सोमनाथ मंदिर से सोना चांदी हीरा लेकर भाग गए थे लौट करके। लेकिन उसके बाद तो हम लोग सीखे हैं और आप लोगों को वह समय चला गया। आप लोगों के आँख से आप पाकिस्तान का और जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने का अधिकार आपको नहीं है। आपको भारत में रहने का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर की वार्ता पर आप भारत सरकार से वार्ता के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो या फारूक अब्दुल्ला साहब हो या मुफ्ती महबूबा हो, कोई भी हमें 1947 नहीं 48 में हमारे महाराजा हरि सिंह ने विलय कर दिया था जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर में। वह हमें क्षमता है जो हम अपने इज्जत को, अपने देश की मिट्टी को अमानत रखें। इसके लिए हमारे देश का 140 करोड़ जनता है और उस सेना के पीछे हमारी जनता है जो वह आपको पाकिस्तान से लाहौर भी ला सकता है, इस्लामाबाद वह भी झंडा फहरा सकता है भारत का। और आप लोगों की चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। और यह बात को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने जो मुख्यमंत्री थे जिस वक्त, उस वक्त आप लोगों ने हिंदुओं को ज़मीन को किस किस में बांटा गया वह हिसाब होगा। और आपके कार्यकाल में कितने हिंदू काटे गए थे उसका भी हिसाब होगा। और आपके पास में कितनी कितनी संपत्तियां हैं वह भी हिसाब होगा। आप धैर्य बना के रखें, धैर्य बना के रखें। थैंक्स।